छुरा भौंकना भी एक कला है, कत्ल करना भी एक कला है, जहर देना भी एक कला है, मीठा जहर, मीठा छुरा भौंकना यह कला है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा देते वक्त एक बहुत अहम तरीका अपनाया, बहुत ही अहम तरीका अपनाया और उसका फल, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चाटुकारिता करते थे, उनका मुंह बंद हो गया। कुछ लोग ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपना नंबर बढ़ाने के लिए किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। वो केजरीवाल कहते थे ना, सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। हाँ, जो सबको तो कुछ न कुछ बनना ही है, तो सबको आशा है। तो धनखड़ साहब भी जब बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने चाटुकारिता किया तो उनको इनाम मिल गया, उनको वफादारी का इनाम मिल गया, वह उपराष्ट्रपति। अब फिर और भयंकर तरीके से वह चाटुकार बन गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देने लगे। भाई इतना खतरा, इतना आगे बढ़ गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। शायद उनको और कुछ बनना था उपराष्ट्रपति से ऊपर, लेकिन बीच में लात मारकर उन्हें बाहर कर दिया गया। क्यों उन्हें निकाल दिया गया यह सब जानते हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। न कोई जर्नलिस्ट, न कोई न्यूज़ मीडिया, न कोई पॉलिटिशियन, न कोई एनालिस्ट, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन पता सबको है, सबको मालूम है, कोई बता नहीं रहा है। खैर वो छोड़िए, क्यों रिज़ाइन किया, किन परिस्थितियों में उनको निकाल दिया गया, यह तो हम सब जानते हैं, हालांकि कोई बता नहीं रहा है। लेकिन बात वह नहीं है, वह इस्तीफ़ा देते वक्त उन्होंने इस तरह से इस्तीफ़ा दिया कि देखिए एक सन्नाटा छा गया। जो लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए बिना कारण, बिना वजह बेशर्म जुमला पार्टी की चाटुकारिता करते थे, चरण वंदना करते थे, हाँ, महामानव नॉन बायोलॉजिकल मिस्टर सरेंडर की तारीफ की पुल बांधते थे, वह चुपचाप हो गए। अब जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहीं बोलते हैं, वरना हर जगह वह कहते थे ना, दूरदर्शी यशस्वी, अब कोई नहीं बोल रहा है। जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ बोलते हैं, लेकिन वो पिच से निकलकर जो बैटिंग करने वाली बात है वह नहीं है, क्योंकि धनखड़ साहब का संदेश सबकी समझ में आ गया और यही वे चाहते थे। क्योंकि अगर उनको स्वास्थ्य की वजह से या स्वास्थ्य का हवाला देकर, चाहे वो सच हो या झूठ हो, झूठा बहाना ही सही, अगर स्वास्थ्य का झूठा बहाना भी देना था, तो वह तो पढ़े लिखे हैं। चाटुकारिता करते हैं वह अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। ये कोई अमित मालविया या वो क्या कहते हैं शुभेंदु अधिकारी तो है नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं, दिमाग में गोबर तो है नहीं। तो ये क्या करते, वह डॉक्टर के पास चले जाते और उनका उम्र जो है, डॉक्टर के पास बोलते जल्दी थक जाता है, अ, जल्दी मुझे थकान आ जाती है, घंटों पर कुर्सी बैठने से, कुर्सी पर घंटों घंटों बैठने से पीठ में कमर में दर्द होता है, कुछ भी बोल देते तो डॉक्टर तुरंत कहता कि भाई आप आराम लीजिए, आपको विश्राम की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्टर बस उस पर्चा को दिखाते, तो क्या होता, ऑफिशियल गलियारे में ये जो दूसरा चर्चा चल रहा है, यह चर्चा ऑफिशियली बंद हो जाता। अगर लोगों को शक भी है कि भाई यह तो बहाना है या असली वजह नहीं है, फिर भी ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर का सर्टिफिकेट है और उनकी उम्र 75 साल के करीब हो गया है। हो सकता है उनको प्रॉब्लम है, 75 साल का उम्र है। हाँ, इतना स्ट्रेन, इतना कठिन परिश्रम, इतने घंटे राज्यसभा में बैठना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पर जब डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता, डॉक्टर का सिफारिश होता कि आराम करो, तो ऑफिशियली इस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर वह नहीं किया, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, जानबूझकर वह डॉक्टर का पर्चा नहीं दिया और सडनली यह भी नहीं किया कि एक दिन भाई हम बहुत बीमार है, थोड़ा थक गया, हम
आराम करने जाते हैं, फिर अगले दिन बोलते कि नहीं हम वो भी नहीं किया। जानबूझकर लास्ट मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक पूरा एक्टिव, और सडनली इस्तीफा, नहीं स्वास्थ्य के कारण। वह मैसेज सबको मिल गया। वह मैसेज क्या था जो सबको मिल गया, इसलिए कोई अब महामानव की, विश्व गुरु की तारीफ नहीं कर रहा है। बिना कारण कोई नहीं करता है। पहले क्या करता था, कुछ भी हो, कहीं भी हो, हर जगह यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, ये बोलना, पहले तो वह बोलना कंपलसरी था। जब बोलना कंपलसरी नहीं था तब भी वो बोलते थे। अपना नंबर बढ़ाना है, किसी को कुछ पाने की आशा है, लालसा है, तो हर वक्त बिना कारण, गोइंग आउट ऑफ द वे, पिच से बाहर जाकर बैटिंग करते थे। हमेशा एक निकम्मा विश्व गुरु की तारीफ की पुल बांधते थे। तो यह उनका हो गया, सपना टूट गया। अब जितना जरूरत होता है उतना ही बोलते हैं, और कोई इनकी तारीफ नहीं कर रहा है। हम सुनते हैं योगी जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, सुनते हैं फडनवीस, या वो क्या कहते हैं, वो क्लास 10 फेल, वो ब्लैक एंड ब्लू बेल्ट लहराने वाला, कोई कुछ नहीं, सब चुपचाप। राजनाथ सिंह भी चुपचाप। वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन तो उनके डिपार्टमेंट का है, वरना दूसरी जगह वो भी चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका एक ही कारण है कि धनखड़ साहब ने एक मैसेज दे दिया। वह क्या है कि इस बेशर्म जुमला पार्टी में वफादारी और चाटुकारिता की कोई कीमत नहीं है। जितने भी वफादार हो, जितना भी तलवे चाटो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। जब तुम्हारा जरूरत पूरा हुआ, लात मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यूज एंड थ्रो पॉलिसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर न वफादारी चलता है, न सेवा चलता है, न चाटुकारिता चलता है, कोई फायदा नहीं। ये एक तानाशाही पार्टी है। तो जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तब तक रहोगे, जब ज़रूरत नहीं है एकदम सीधा आउट, बाहर चले जाओ, लात मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। यही उन्होंने इनडायरेक्टली संदेश दिया, और सबकी समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया। वह रेखा गुप्ता 100 दिन का कार्यकाल तब भी कर रही थी, यशस्वी प्रधानमंत्री। योगी जी कहीं भी दूसरा कुछ, भाई उद्घाटन है, कोई फाउंडेशन स्टोन है, हर जगह यशस्वी प्रधानमंत्री, हर जगह वही। और फडणवीस तो फिर स्टालिन से भिड़ गए थे, हालांकि उनका ये मामला ही नहीं है। तमिलनाडु में क्या शिक्षा नीति होगा, यह तो केंद्र और तमिलनाडु के बीच में होना चाहिए। जब महाराष्ट्र का कोई काम ही नहीं है, वह स्टालिन से झगड़ा करने लगे। तो इतने लोग जो चाटुकारिता करते थे अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, अब सब चुपचाप। जितना जरूरत होता है उतना ही बोलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सुनते हैं आजकल, कुछ नहीं। योगी जी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप। हो गया उनका, जितना तारीफ करना था, सपना टूट गया, सपना मेरा टूट गया, यही बात है। तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो यही मैसेज उनको देना था। तो यहाँ कोई इनाम नहीं मिलता है, यहाँ कोई सेवा का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ कोई वफादारी का भी मूल्य नहीं है। यह तानाशाही पार्टी लूटने के लिए बना है, भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए बना है। तो यहाँ पर टिके रहने का, इनाम छोड़िए, इनाम भूल जाइए, इनाम नहीं मिलेगा। सिर्फ पार्टी में अगर टिके रहना है तो इसका एक ही शर्त है, अशिक्षित और अनपढ़ रहना चाहिए। और गलती से कोई शिक्षित आदमी आ गया तो अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि, अपनी विवेक घर में अलमारी में ताला बंद करके फिर यहाँ पर आओ। सब वहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ सोच नहीं चलेगा, सोचना ही नहीं है। यहाँ अपनी बुद्धि का कोई काम नहीं है, यहाँ अपनी पढ़ाई का कोई काम नहीं है। शिक्षा, विद्या सब घर पर ताला मार के आओ। और विवेक पहले उसका कत्ल कर दो, जहाँ तक विवेक है उसका कत्ल कर दो। उसके बाद ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा सब अलमारी में बंद करके आओ, तब पार्टी में टिकोगे।
इनाम की बात छोड़िए, पार्टी में टिकने के लिए, पार्टी में रहने के लिए यह शर्त है कि आपको या तो अशिक्षित होना पड़ेगा या अशिक्षित की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अशिक्षित की तरह व्यवहार कीजिए, कोई बात नहीं। शिक्षा है, शिक्षा घर में, अलमारी में बंद करके आइए, सब भूल जाइए। अब सोचिए हम अनपढ़ और अशिक्षित हैं, तब पार्टी में आप टिक सकते हैं, वरना नहीं टिक सकते। और इस बीच जितना आपको मिलता है कोई बात नहीं, मेक है वाइल द सन शाइन्स, जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना फ़ायदा लूटिए। कहीं उद्घाटन के पहले पुल टूट गया, कहीं 5 मिनट बारिश से पूरा गंगा पूरा समुद्र बन गया, कहीं स्कूल का छत टूट कर गिर गया, कहीं स्कूल बंद हो रहा है, कहीं अस्पताल में वो क्या कहते हैं मोबाइल का वो टॉर्च लेकर इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है, जितना लूटना है लूटो। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपना ज्ञान घर पर छोड़ कर आओ, तब यहाँ टिके रहोगे, इनाम नहीं, टिके रहोगे। तो यह मैसेज सबको मिल गया, इसलिए आज सब चुपचाप हो गए, सब चुपचाप। धनखड़ साहब ने जाते वक्त भी ऐसा एक एटम बॉम्ब फोड़ा है कि उसका इफेक्ट देखिए, सब एकदम खामोश। अब कोई ज़रूरत से ज़्यादा न तारीफ़ करेगा, न वफ़ादारी करेगा, न उसकी चापलूसी करेगा, न चरण वंदना करेगा, न तलवे छाटेगा। जितना ज़रूरत है उतना ही। और या तो वह अशिक्षित है तो भाई धन्य है, धन्य है जो अशिक्षित है, अनपढ़ है। और अगर शिक्षित है तो उसे अशिक्षित की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। शिक्षा और बुद्धि घर में छोड़कर आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हाँ हम 8 लैंग्वेज जानते हैं, सब बच्चों को 8 लैंग्वेज पढ़ाओ, तब ठीक है। अशिक्षित की तरह व्यवहार करो, लेकिन यहाँ ज़्यादा शिक्षा नहीं चलेगा, यहाँ पढ़ाई नहीं चलेगा, यहाँ ज्ञान बुद्धि नहीं चलेगा। यही मैसेज दे दिया और सबकी समझ में आ गया, सब चुपचाप। अब कोई ज़रूरत से ज़्यादा विश्व गुरु की तारीफ नहीं कर रहा है। यहाँ तानाशाही पार्टी सिर्फ यूज़ एंड थ्रो का थ्योरी है। यहाँ कोई वफादारी, सेवा, इसका कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। सब तो छोड़कर चले गए। तो जिनका दिमाग है और जिनका दिमाग नहीं है तो उनका भाई कोई चारा नहीं है, वो यहीं पर पड़े हैं। कोई दंगा करता है, वो मंत्री बना दिया, उसका और चारा नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। जो क्लास 10 फेल है, 2-4 कराटे का बेल्ट है, वो और क्या करेगा, वहीं रहना पड़ेगा। उनके लिए तो ठीक है। बंगाल में कुछ अनपढ़ बीजेपी के आईटी सेल है, उनको और कुछ उपाय नहीं है, क्या करेंगे, वह यहीं रहना पड़ेगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और भारत के लिए ये डिसास्टर है। भारतीय, सॉरी भारतीय नहीं, मैंने गलती कर दिया, भारतीय तो है ही नहीं। यह क्या है, बेशर्म जुमला पार्टी भारत के लिए सबसे बड़ा डिसास्टर है, सबसे बड़ा डिसास्टर है। तो खैर अब आम आदमी समझे कि कब इस बेशर्म पार्टी को उखाड़ फेंकना है, ताकि भारत को बचा सकें। वरना यह भारत ऑलरेडी जो गर्त में चला गया और गर्त में जाएगा। ये सरेंडर पर सरेंडर करेंगे, हिम्मत तो नहीं है, ट्रम्प के सामने बोलने की हिम्मत है, तो सरेंडर पर सरेंडर करेंगे और यही चलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।